Hi, Mr. Gaurav. How are you doing? Hi, Mr. Prakash. I'm doing well. Thank you. Great, great. Thank you so much for being on our show today. My pleasure. Great. गौरव, इससे पहले कि हम अपनी बातचीत को शुरू करें, ये बहुत अच्छा होगा अगर आप थोड़ा सा अपने बारे में बता पाएं और आपके इनिशिएटिव एम पॉकेट के बारे में अगर हम सबको बता पाएं तो। ठीक है, शॉर्ट में बताता हूँ and then I can elaborate based on whatever questions you have. So, Absolutely. मेरा नाम है गौरव जलान. I am the founder and CEO of a company called M Pocket. M Pocket is a startup. We are also registered with the government of India under the startup initiative. कंपनी स्टार्ट हुई थी 2016 में, तो आज 6 साल से हम ऑपरेट कर रहे हैं. हमारा जो मोबाइल ऐप है वो लॉन्च हुआ था दिसंबर 2016 में. और बेसिकली द पर्पस ऑफ एम पॉकेट इज टू प्रोवाइड क्रेडिट टू द अंडरसर्व्ड यूथ ऑफ इंडिया. जो हमारे कंट्री के नौजवान हैं, एवरीबडी नोज द डेमोग्राफिक्स ऑफ इंडिया. इट्स अ यंग कंट्री and most of the youth of this country do not qualify for any kind of formal credit. तो उन्हें ना तो बैंक से जल्दी से लोन्स मिलते हैं, ना क्रेडिट कार्ड के लिए वो क्वालिफाई करते हैं. बिकॉज इवन टुडे इन अ कंट्री लाइक इंडिया देयर आर ओनली अबाउट 3 करोड़ इंडिविजुअल्स दैट हैव क्रेडिट कार्ड्स. इतनी बड़ी कंट्री में, मतलब 150 करोड़ की कंट्री में खाली 3 करोड़ लोग के पास क्रेडिट कार्ड्स हैं. तो बैंक्स जल्दी से सबको क्रेडिट कार्ड्स देते नहीं है. तो आज के लिए फॉर अ नॉर्मल पर्सन who's earning let's say a 20, 25, 30,000 rupee a month salary, right? और जो चाहता है कि उसे सुविधा मिले कि जब उसे रिक्वायरमेंट हो वो पैसे बोरो कर सके. बेसिकली अभी it's very difficult in our country, right? So it is with the objective of serving that mission that M Pocket was formed. Okay. And that is what we have been focusing on for the last few years. तो गौरव, आपने ये बताया कि ये आप पर्पस जो है एम पॉकेट का उसके बारे में आपने बताया, बट अगर थोड़ा सा हमें बता पाए कि इसके पीछे आपका व्हाट हैड बीन द इंस्पिरेशन. इसको जब स्टार्ट किया आपने तो क्या आपके मन में वो थॉट्स थे या क्या आपने ऐसा कुछ एनकाउंटर किया जिसमें आपको लगा कि जो आपने बताया कि यूथ और अंडरसर्व्ड मार्केट के बारे में जो आप बता रहे हैं, तो उसको आपने एक्सपीरियंस कैसे किया ओरिजिनली, और ये कंसेप्चुअलाइज कैसे किया इन सब चीजों को आपने? हाँ जरूर, मैं बताता हूँ. तो हम सब कभी ना कभी कॉलेज स्टूडेंट्स रहे हैं. हम सब कॉलेज गए हैं, वी हैव बीन स्टूडेंट्स, एंड हम सब ने कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस किया है कि भाई पैसों की जरूरत पड़ी है. और बाद में करियर की बिगनिंग में भी, जब जिसने भी करियर स्टार्ट किया वो नॉर्मली जब स्टार्ट करते हैं तो एंट्री लेवल जॉब से स्टार्ट करते हैं, तो सैलरीज बहुत हाई नहीं होती हैं वगैरह. सो क्रेडिट मिलना प्रॉब्लम रहता है. क्रेडिट कार्ड मिलना, क्रेडिट मिलना, कोई भी तरह का जब पैसों की जरूरत हो कहीं से पैसे मिलना, तो नॉर्मली हम भी और लोग भी अपने दोस्तों से मांगते हैं, पेरेंट्स से बोरो और पैसे मांगते हैं, दोस्तों से मांगते हैं. जनरली दोज आर द ओनली मीन्स, राइट? एंड दिस इज समथिंग आई ऑल्सो एक्सपीरियंस्ड, राइट? बट व्हाट आई एक्सपीरियंस वाज आल्सो समवॉट डिफरेंट, बिकॉज मैं अपने कॉलेज के लिए यूएस गया था अपने अंडर ग्रेजुएट के लिए. तो वहां पर इवन एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट मुझे एक क्रेडिट कार्ड मिला क्योंकि वहां पे एक स्पेशल स्कीम चल रहा था क्रेडिट कार्ड्स के लिए, राइट? दे हैड सर्टेन स्कीम्स इन द यूएस. इट्स कॉमन फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स टू बी एबल टू गेट क्रेडिट कार्ड. सबको नहीं मिलता है बट पीपल गेट इट, एंड एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट इट्स मोर डिफिकल्ट, बट वो भी पॉसिबल होता है. तो जस्ट ऑल्दो मेरी क्रेडिट लिमिट उसमें बहुत छोटी थी, मतलब उस समय आई थिंक $300 या $400 की क्रेडिट लिमिट थी, विच इज नॉट अ लॉट ऑफ मनी. लेकिन इट रियली हेल्प मी मैनेज माई फाइनेंसेस, राइट? और मैं उस समय अपने जो दोस्तों से बात करता था इंडिया में, जो इंडिया में कॉलेज में है वगैरह, तो वहां पे उनको ये बहुत मुश्किल होती थी. तो मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि मुझे मतलब द कन्वीनियंस दैट आई हैड in being able to have this credit card and manage my finances by being able to borrow, most of my friends back in India at that time did not have, right? और उसके बाद जब मैंने जॉब भी स्टार्ट की तो वो उस क्रेडिट कार्ड के बेसिस पे, क्योंकि एज अ स्टूडेंट आई हैड अ कार्ड, आई वाज एबल टू इंप्रूव माय क्रेडिट स्कोर सब्सटेंशियली, राइट? और इंडिया में भी अब क्रेडिट स्कोर मतलब काफी पॉपुलर हो रहा है. इट्स बीइंग यूज्ड फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट यूएस में तो बहुत टाइम से है कि क्रेडिट स्कोर इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर
लाइफ बेसिकली। वहां पे तो अगर आपको घर रेंट करना हो, अगर आपको फोन भी लेना हो, तो आपको, अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं हो तो आपको फोन भी नहीं मिलेगा, राइट? बिल्कुल। तो ऐसा है। तो सो बिकॉज एज अ स्टूडेंट आई गॉट अ क्रेडिट कार्ड। जब तक मैं ग्रेजुएट हम्म, किया मैंने अपना स्कोर काफी अच्छा बना लिया था, एंड देन जब मुझे जॉब मिली तो आई वाज एबल टू गेट मोर मोर बेटर कार्ड्स विद हायर लिमिट्स, एंड हम्म, बेसिकली मैनेज माय फाइनेंसेस इन अ मच बेटर मैनर। तो ये जो पूरी मेरी जर्नी रही थी हम्म, यूएस हम्म, में, दैट इज समथिंग, फिर मैं इवेंचुअली यूएस में आफ्टर ग्रेजुएटिंग हम कॉलेज में कुछ साल काम किया, फिर एमबीए वगैरह किया, फिर मैं इंडिया वापस आ गया। अब तो हम्म, वापस आए हुए मुझे बहुत साल हो गए, मतलब 15 साल हो गए इंडिया वापस आए हुए। बट मैं जब वापस आया तो इनिशियली तो मैं जॉब कर रहा था, बट बाद में जब मैंने खुद का बिजनेस चालू करने के बारे में सोचा, तो हम्म, ये मेरे दिमाग में एकदम टॉप ऑफ माइंड था कि भाई हम्म, ये प्रॉब्लम को कैसे इंडिया में सॉल्व किया जाए। ऐसा क्यों है बिल्कुल। कि भाई जो इंडिया में जो यूथ है उनके पास ये फैसिलिटी नहीं है, लेकिन यूएस में है। भाई यूथ तो यूथ होता है हर जगह, राइट। जरूरतें एक सी होती है। सो हाउ डू बिल्कुल। वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम? तो वहां से कहीं ये इंस्पिरेशन हमेशा था। दिस राइट। वाज नॉट द ओनली थिंग। मतलब अल्टीमेटली देखिए, बिजनेस बनाना है तो यू हैव टू थिंक अबाउट द प्रैक्टिकलिटी ऑफ डूइंग समथिंग। वो चलेगा कि नहीं चलेगा, रूल्स एंड बिल्कुल। रेगुलेशंस क्या है, प्रॉफिटेबल आप इसको बिल्कुल। बना सकते हो कि नहीं, कितने पैसे बिल्कुल। लगेंगे कोई चीज को करने में। बट कम हम्म, से कम जो बिजनेस आइडिया था वो यहाँ से हम्म, आया। बिल्कुल। बिल्कुल। तो थोड़ा सा आइडिया के ऊपर ही बात करते हैं। तो मुझे बड़ा, आप जब बता रहे थे तो मैं भी इसको रिलेट कर पा रहा था। ये करीबन 15 साल या 12 साल, 15 साल पुरानी बात होगी। मैं किसी एक ब्राइट स्टूडेंट से मिल रहा था, और उसने इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली थी, गौरव। जब मैं उससे मिला तो मुझे ये लगा कि इंजीनियरिंग उसने टीयर 2 टीयर 3 सिटी से कहीं से की होगी, और उसको उतना एक्सपोजर नहीं मिला, उसको उतना सीखा हुआ नहीं था जितना कि उसको सीखा हुआ होना चाहिए था। तो मैंने उसको बोला कि यार, अब आप जॉब मार्केट में आ गए हैं, हम्म। और आप उतने तैयार नहीं है जितना आपको तैयार होना चाहिए था। इसमें जरूरी नहीं कि आपकी गलती रही हो, बट जो फैक्ट है वो फैक्ट है। आप अभी, मेरी एडवाइस आपको ये है कि आप 2 महीने या 3 महीने कहीं लग के अगर एक अच्छी सी ट्रेनिंग ले लेते हैं, हम्म। राइट, और उसके बाद में आपके जॉब लेने के चांसेस जो हैं बहुत बढ़ जाएंगे। तो जो उसने मुझे जवाब दिया ना, उसने जवाब दिया वो, मतलब अभी मैं उसको रिलेट कर पा रहा हूँ, बट आज तक मेरे दिमाग में वो जवाब था उसका। और उसका जवाब ये था कि सर, मैंने इंजीनियरिंग करी, और 5 साल इंजीनियरिंग के, 4.5 4 साल जो है इंजीनियरिंग के, और उससे पहले जितनी भी मेरी जिंदगी है, हम्म। मैंने बहुत लिया है माँ बाप से, बहुत लिया माँ बाप से मैंने। अब मैं कब तक लूंगा, राइट? और हम्म। मैं अब लेने भी जाऊंगा तो वो माँ बाप यही बोलेंगे कि यार, इंजीनियरिंग करवा दी, अब आप कह रहे हो कि पढ़ने के लिए पैसा चाहिए, तो एटलीस्ट ये तो मत करो। अब हम्म। तो ये इस तरह का जो चैलेंज था, और उसको ये समझ में आ रहा था कि उसको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, बट शायद इस तरह का जो चैलेंज था, और इस तरह का अगर ऑप्शन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसके हाथ में होता, गौरव, तो शायद उसको 2 बार सोचना भी नहीं पड़ता, राइट? बिकॉज वो कमांड कर सकता था टू बोरो मनी, नॉट फ्रॉम द पेरेंट्स और फ्रेंड्स एंड फैमिली, बट देयर वाज लाइक अदर लेजिटिमेट सोर्सेज फ्रॉम वेयर ही कुड हैव स्पॉन्सर्ड हिमसेल्फ और हिज ट्रेनिंग, राइट? तो ये करेक्ट। बहुत रेलिवेंट, बहुत रेलिवेंट, दैट्स वंडरफुल, वंडरफुल। तो एटलीस्ट मैं उम्मीद करता हूँ कि एम पॉकेट के आने के बाद इस तरह के जो भी जेन्युइन स्टूडेंट्स होंगे, एटलीस्ट जिनसे मैं मिला, और जिनको वो चैलेंज था हम्म। कि मैं अब कैसे अपनी फैमिली में वापस जाऊं, और कुछ पैसे और मांगू उनसे कि मुझे कुछ और सस्टेनेबिलिटी के लिए कुछ और चाहिए मुझे, राइट, फॉर रन रेट कुछ चाहिए मुझे, तो उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत अच्छा ऑप्शन है। थैंक यू, थैंक यू, ग्रेट थॉट। तो हाँ ये जो तो आपने अब, basically, या गौरव, तो बहुत कुछ रिलेटेबल है गौरव, बहुत कुछ रिलेटेबल है। तो ये आपका एरिया इनफैक्ट आई थिंक बहुत ही अच्छा है, और बहुत ही हेल्पफुल है। मुझे लगता है कि उन लोगों के लिए जो अपने लिए कुछ कंस्ट्रक्टिव करना चाहते हैं, मतलब उनके लिए तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये। तो गौरव, अब आते हैं, आइडिया पे हमने बात की। अब आते हैं कि इस आइडिया को जब आपने एग्जीक्यूशन मोड में लेके आए, हम्म। तो किस तरह के चैलेंजेस आपने फेस किए इसको ऑन ग्राउंड उतारने में? बिकॉज आसान नहीं है, आपने जैसे बोला कि आइडिया इज आइडिया, बट इट हैज टू बी अ बिजनेस एंड ऑफ द डे, एंड बिजनेस के बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं। तो जब आपने इसको ऑन ग्राउंड उतारा तो आपको किस किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ा?
देखिए कोई भी आइडिया को जब हम बिजनेस में ट्रांसलेट करते हैं तो मतलब पहले चीज है कि भाई कस्टमर्स खोजने पड़ते हैं आपको। एक तो आपके दिमाग में है कि भाई ये मेरा कस्टमर है, लेकिन एक्चुअली आपको उन्हें फिर खोजना पड़ता है, उनको अपनी सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ती है और उनको कन्विंस करना पड़ता है कि आप इस सर्विस के लिए मतलब आप इसको कंज्यूम कीजिए और आप इसके लिए पैसे दीजिए। राइट। राइट, तो आई थिंक वो जो जर्नी है दैट इज ऑब्वियसली व्हाट डिटरमिन्स कि भाई ये आइडिया आपका बिजनेस में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा, कि ये जर्नी को आप कितने सक्सेसफुली एक स्केल पे कर सकते हैं। बिल्कुल। राइट, तो उसको जो मतलब आजकल मतलब इसे प्रोडक्ट मार्केट फिट बोला जाता है। राइट, टिपिकली बोलते हैं कि भाई हैव यू रीच प्रोडक्ट मार्केट फिट, मतलब आपका जो प्रोडक्ट है वो आपने मार्केट में फिट बैठाया है कि नहीं बैठाया। राइट। राइट, तो आई थिंक अब इसको करने में मतलब ऑब्वियसली मल्टीपल स्टेप्स होते हैं और डिपेंडिंग ऑन जो एक हर आदमी का एक अलग बिजनेस होगा तो अलग अलग चीजें होंगी, बट एक जो कॉमन चीज है कोई भी बिजनेस को चालू करने में वो है टीम। मतलब आपको आप अकेले तो भाई कोई भी आप काम करोगे तो आप अकेले तो नहीं कर सकते हो। बिल्कुल। तो यू हैव टू फाइंड पीपल जो आपके रिक्वायरमेंट्स को मतलब मीट करेंगे और आपको इस बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। तो आई राइट। थिंक दैट हैज बिन यू नो एंड that has been probably I would say the single largest challenge in in growing the business. And it I think even today I would say that it remains I wouldn't say the single largest challenge, but it is a big it is still something जो मैं as a मतलब as somebody who runs the business I spend most of my time trying to find the right people and keeping them motivated to राइट। run this business. राइट। तो एक वो एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आप कोई भी अब आप जब कुछ शुरू करते हो तो क्या है आपके पास यू डोंट हैव द मनी टू गिव वेरी हाई सैलरीज। राइट। यू यू नो आपके पास वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो आप किसी को बहुत अच्छा मतलब उस तरह से एम्प्लॉय को कोई बहुत अच्छा लाइफ मतलब आप एक कमरे में बैठे हो जहाँ एसी भी नहीं चल रहा है, तो आप उसमें आप किसी को कैसे कन्विंस करें कि आप आके यहाँ पे काम कीजिए। सो आई थिंक एट दैट टाइम द ओनली थिंग दैट वर्क्स इज you know how much you believe in your idea and how excited you can make people कि भाई अभी राइट। आपको एक थोड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, बट आगे जाके अगर ये चल जाता है और कंपनी अच्छा करती है तो फिर यू नो यू विल रीप बेनिफिट्स एंड देयर बिल्कुल। इज यू विल लर्न अ लॉट आई मीन इन बिल्डिंग दिस एंटरप्राइज। राइट, राइट। एंड ट्राइंग टू डू समथिंग फ्रॉम स्क्रैच रादर देन भाई एक वेल डिफाइंड जॉब रोल है जहाँ जाके आप चार चीजें कर रहे हैं पूरे दिन फ्रॉम 9 to 5 राइट। वर्सेस दैट एक डायनामिक एनवायरनमेंट जहाँ भी कुछ पता नहीं है तो सब लगे हुए हैं एक बिजनेस को बिल्ड करने में क्रिएट करने में। बिल्कुल। सो आई थिंक दैट इज वन पार्ट एंड देन द चैलेंजेस ऑब्वियसली आई मीन देखिए एनी business and anything requires funding and capital, so that राइट। is always a perpetual challenge. I think for most people, unless somebody is for whatever reason if they are starting with a lot of money then it's a very good thing, but I think most राइट। people don't fall in that bucket. So I think for most people this is a challenge and a struggle, राइट। you know, raising the right amount of capital, um, and having the money to spend to actually build the business. So I बिल्कुल। think that was always again with me also वो भी एक challenge था कि भाई how बिल्कुल। do we get the capital together to actually get this started, to get it to a certain scale, and then you know so that it can command you know better valuation and we can get serious investors to come in and invest in the company. So एब्सोल्युटली। so I think that was there, and then obviously as I said देखिए customers को the main thing which is customer को खोजना उनको convince करना, right, that in the initial stages especially is very difficult. I think बिल्कुल। अगर आपका product अच्छा है तो एक बार एक certain momentum बन जाता है तो then it's easier to build on that. But जो 0 to 1 वाली journey होती है that is the most difficult, because दैट इज you need to find those initial customers who will also to some extent take a leap of faith on you. राइट। क्योंकि यू नो अब इनिशियली जब आप मार्केट में जाते हो तो आपका जैसे हमने जब मोबाइल ऐप लॉन्च किया, सो इट वाज नॉट द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड लुकिंग मोबाइल ऐप, क्योंकि आप बेसिक भाई आप आपका बेसिक लिमिटेशंस है, तो आप बेसिक एक फंड्स के साथ एक बेसिक यू आल्सो वांट टू डू इट क्विकली, तो ऐसा नहीं है कि आपको एक राइट। एक दो साल लगा के एक ऐप बनाना है, तो आपने भाई जल्दी से जितने पैसे हैं उसमें कुछ करके एक बना के उसको लॉन्च किया है। तो फॉर बिल्कुल। कस्टमर्स आल्सो टू ट्रस्ट यू, उस समय ना आपके पास कोई ज्यादा आप प्ले स्टोर में गए ना डाउनलोड्स हैं ना ज्यादा रिव्यूज हैं, so राइट। for those first few customers also, you know, for them to trust you and to use your product, I think राइट। that is also
वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स ऑलवेज अ चैलेंज। तो वो भी काफी इंटरेस्टिंग था। मतलब मैं खुद उस समय आई रिमेम्बर जो फर्स्ट कस्टमर आया था उसने कहीं से प्ले स्टोर में हमारा ऐप सर्च करके डाउनलोड कर लिया था। तो उससे फोन करके पूछना भी आपको ऐप कहाँ से मिला, कैसे मिला, आपको कैसा लग रहा है। खुद वो कस्टमर, सो इनिशियल डेज तो सब खुद ही किया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। लोग भी नहीं थे, सो मतलब कंपनी भी मैं ही था मोर और लेस। मतलब मैं और एक शुरू में 2 लोग और थे जो हमने चालू किया था हाँ हाँ। इनिशियल डेज में। सो राइट। तो दिस वाज द जर्नी। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग गौरव, इंटरेस्टिंग। और ये जितने भी पहलू आपने बताए हैं वो सब बहुत ही क्रिटिकल हैं, बहुत ही क्रिटिकल हैं, इवन टू हेल्प यू सस्टेन एक्चुअली ऑल द ऑल दिस टाइम व्हेन द प्रोडक्ट मार्केट फिट इज हैपनिंग। आपके कस्टमर्स मिल रहे हैं आपको, आप देख रहे हैं कि मार्केट में रिकॉल वैल्यू बढ़ता जा रहा है धीरे 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 धीरे। बट इस सब के बीच में अगर आप सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं तो इन एनी केस ये जितना भी मेहनत है उस मेहनत को आपको लास्ट में उसका कोई आपको एंड रिजल्ट ऐसा मिलता नहीं है, एनकरेजिंग एंड रिजल्ट मिलता नहीं है। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे मन में एक सवाल आ रहा था गौरव कि जब आप 2015-16 में ये जब आप स्टार्ट कर रहे थे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे फिनटेक जो एज सच फिनटेक मार्केट थी, राइट, जो मार्केट फ्रेगमेंटेड थी या बहुत ज्यादा क्लटर्ड थी, ये क्या क्या मतलब वो मार्केट थी कि आपको ये लगा कि हाँ मतलब मैं भी एक एक प्रोडक्ट एक सर्विस लेके आ सकता हूँ इस मार्केट के अंदर? वो क्या दिमाग में आपके ख्याल थे या सोच थी? एक्चुअली उस समय मतलब समझ लीजिए कंपनी तो हमने 2016 में तो हमने काम करना चालू कर दिया था अपने प्रोडक्ट पे। तो जो आइडिएशन थॉट प्रोसेस वगैरह थी वो तो मोस्टली 2015 की बात है। तो हम्म। उस समय एक्चुअली इंडिया में फिनटेक मार्केट बहुत ज्यादा इवॉल्व हुई नहीं थी। ओके। मतलब उस समय जो टेक्नोलॉजी कंपनीज मानी जाती थी इंडिया में, इट वाज मोस्टली लाइक फ्लिपकार्ट उस समय सबसे बड़ी कंपनी थी। हम्म पेटीएम वाज देयर। हम्म लेकिन अब जैसे पेटीएम को छोड़ के और बहुत ज्यादा फिनटेक में कंपनीज थी नहीं। मतलब 2-3 ही कंपनीज थी जो मोस्टली पेमेंट्स का काम कर रही थी। हम्म। राइट, सो पेटीएम थी, मोबीक्विक थी और थोड़ी बहुत कंपनीज थी जो पेमेंट्स रिलेटेड ज्यादा। काम उस समय कर रही थी। वॉलेट्स उस समय पॉपुलर हुए थे। बट हम्म बाकी उसको छोड़ के और कोई भी आप बोल लीजिए, लेंडिंग बोल लीजिए, आप इन्वेस्टमेंट बोल लीजिए, हम्म। इन सब एरियाज में कुछ फिनटेक में ज्यादा हुआ नहीं था। ओके। अच्छा। इट वाज अ वेरी यंग एंड न्यू मार्केट। मतलब तो ऐसा नहीं है कि यू हैड मेनी एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स टू लुक अप टू एंड से कि भाई ये ऐसा कर रहे हैं तो मैं भी ऐसा कुछ बना सकता हूँ। हम्म तो उस समय जो भी था वो एक मतलब एक थोड़ा एक लीप लेके ही मतलब करना पड़ा था कि भाई ये मुझे लग रहा है कि हम कर पाएंगे। हम्म बट एक चीज क्लियर थी उस समय भी कि भाई जिस तरीके से इन 2015 फॉर एग्जांपल एट दैट टाइम जो मोबाइल फोन पेनिट्रेशन जिस तरीके से बढ़ रहा था, हाँ। एंड जिस तरीके से ये मतलब नजर आ रहा था कि भाई हर हिंदुस्तानी के पास एक स्मार्टफोन आने वाला है हम्म। एंड दे विल बी ऑन द इंटरनेट। तो इसके राइट। अलावा कुछ ना कुछ तो बिजनेस बनाया जा सकता है। बिकॉज अब बिल्कुल पहले क्या प्रॉब्लम था, अब इस तरह का बिजनेस अगर आप क्रिएट करने जाइए तो अगर कस्टमर को पहुंचने के लिए तो आपको एक फिजिकल रीच क्रिएट करनी पड़ती थी कि कहीं बिल्कुल पे आपका एक फिजिकल ब्रांच है, आपके लोग हैं, या कोई भाई कोई डिस्ट्रीब्यूटर भी हो तो कोई आदमी है जो जाके कस्टमर से मिलेगा बिल्कुल और फिर बिल्कुल। उसको कस्टमर बनाएगा। राइट, राइट। बट विद द मतलब विद द पेनिट्रेशन ऑफ स्मार्टफोन्स व्हाट हैज हैपेंड इज ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन का जो गेम था वो पूरा सिनेरियो चेंज हो गया। हम्म Right now, companies with the use of a smartphone and having a mobile app, any हम्म company can reach any customer no हम्म। matter where they are sitting in the country and even globally अगर आपका वैसा बिजनेस है तो। राइट। राइट, आप यहाँ बैठे बैठे आप यूरोप में कोई कस्टमर है वो आपका ऐप यूज कर रहा है अगर उस तरह का है। भाई हमारा तो बिल्कुल। लोकलाइज बिजनेस है, हम लोन इंडिया यूरोप में तो ले नहीं सकते स्पेसिफिक। हैं इंडिया राइट। के बाहर। तो इसलिए हम राइट। तो इंडिया में ही काम करते हैं। लेकिन टुडे द वर्ल्ड इज और ऑयस्टर। मतलब जो ऐसा बिजनेस करना चाहे वो कहीं भी बैठे बैठे पूरे दुनिया में लोगों को सर्व कर सकता है। तो आई थिंक राइट। दिस इज व्हाट दिस इज ट्रूली बीन अ रेवोल्यूशन। मतलब ये मोबाइल रेवोल्यूशन हैज एनेबल्ड दिस। क्योंकि पहले पीसीज वगैरह पीसीज थे, इंटरनेट था, बट this kind of reach was not there because not everybody had a PC and could afford a PC. And राइट। internet on PC is still reasonably expensive compared to internet on phone. राइट, सो ये राइट। इंडिया में जो ये लो कॉस्ट स्मार्टफोन और लो कॉस्ट इंटरनेट का जो ये
revolution आया, I think that is what has enabled, all businesses like ours to flourish. Great, right, absolutely, absolutely. तो इसी पे मेरा आपसे सवाल ये है कि आपने प्रोडक्ट मार्केट फिट की हमने बात की और आपने बताया कि कितना डिफिकल्ट होता है टू फाइंड फर्स्ट सेट ऑफ कस्टमर्स, 0 to 1 वाली जर्नी जो आपने जिसकी बात की। बट गिवन द फैक्ट कि स्मार्टफोन आए और इंटरनेट एनेबलमेंट हुआ, सब हुआ, तो आप अपनी इन 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 सब डेवलपमेंट्स के साथ में आप अपनी एक्टिविटीज को कैसे एक्सेलरेट कर पाए, या किस तरह से, अब किस तरह के वॉल्यूम्स जो हैं आप ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं, और कहाँ कहाँ स्टैंड करते हैं हम अब एज एम पॉकेट? तो देखिए ऑब्वियसली अब तो बिजनेस को स्टार्ट हुए काफी टाइम हो गया, मतलब जैसे कि मैंने बताया था कि दिसंबर 2016 में हमने लॉन्च किया था अपना ऐप। तो अब ऑलमोस्ट मतलब 4.5 साल हो गए हैं हमारे हमको मतलब बिजनेस करते हुए। तो इट्स बिन अ ग्रेजुअल जर्नी, मतलब शुरू में एज आई सेड शुरुआत स्लो थी, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे कस्टमर्स आए, फिर उन्होंने अपने दोस्तों को बताया, अपने जान पहचान वालों को बताया, तो बात फैली। फिर आफ्टर मतलब समझ लीजिए अराउंड 2 साल बाद फिर हमने मार्केटिंग भी कुछ चालू की। तो ऐसे कर करके धीरे धीरे मतलब प्रोडक्ट में भी हमने बहुत अलग अलग तरह की फीचर्स लॉन्च किए, बिजनेस को बढ़ाया, अपनी टीम के साइज को बढ़ाया, अपने कैपेबिलिटीज को बढ़ाया। तो इस पूरी जर्नी में ग्रेजुअल मतलब ग्रोथ आई है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एंड मतलब आज के दिन हमारा जो बिजनेस है इट हैज अ सिग्निफिकेंट मतलब मीनिंगफुल साइज एंड स्केल गिवन द बिजनेस दैट वी ऑपरेट इन। तो समझ लीजिए आज के दिन हमारा जो एनुअल डिस्बर्सल रन रेट जिसे हम बोलते हैं वो अराउंड आज के दिन 3000 करोड़ है हमारे लिए। 3000? हाँ। और हमने मतलब अराउंड हमारे 22 लाख से ज्यादा, ऑलमोस्ट 23 लाख आज के दिन केवाईसी अप्रूव्ड बोरोवर्स हैं जिन्होंने हमसे लोन्स लिए हैं। तो और ऑन अ मंथली बेसिस मतलब हम 1 लाख से ज्यादा नए केवाईसी अप्रूव्ड बोरोवर्स को ऑनबोर्ड करते हैं एवरी मंथ। तो ये हमारी मतलब आज के दिन हमारा साइज और स्केल है, और ये अचीव हमने किया है। लेकिन फ्रैंकली आज के दिन भी हमारा बिलीफ ये है कि वी आर स्टिल वेरी वेरी टाइनी कंपेयर्ड टू द साइज ऑफ द अपॉर्चुनिटी। तो आज के भी दिन वी हैव नॉट बीन एबल टू रीच all the people who are out there who require a service like ours. तो हमारा एस्टिमेट है कि कम से कम इंडिया में मतलब ऐसे मतलब 30-35 करोड़ लोग हैं जिनको हमारी जैसी सर्विसेज चाहिए। मतलब सब एम पॉकेट के पास नहीं आएंगे, मतलब देयर आर आल्सो अदर कंपनीज हु आर ऑफरिंग सिमिलर सर्विसेज टुडे, बट इतने लोग हैं इस कंट्री में जिन्हें क्रेडिट की जरूरत है, जिनके इनकम्स बहुत हाई नहीं है, जिसके वजह से उन्हें क्रेडिट कार्ड्स नहीं मिलते हैं, और जिसे हम बेसिकली बोलते हैं ट्रेडिशनल फाइनेंस नहीं मिलता है। मतलब आज वो अगर एक बैंक के पास जाएंगे तो बैंक उन्हें लोन नहीं देगा, मतलब आसानी से नहीं देगा कम से कम। तो ये सब प्रॉब्लम्स जो ये कैटेगरी है, हमारे हिसाब से ऐसे 30-35 करोड़ लोग हैं इस कंट्री में। तो हम तो अभी कहीं भी नहीं है, मतलब 20 लाख लोग को हमने आज तक सर्व किया है। तो अभी तो और बहुत काम करना है टू रीच एवरी कस्टमर। तो ये गौरव, जो आप जो मार्केट साइज की, अपॉर्चुनिटी साइज की बात कर रहे हैं, जिस 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 पॉइंट पे आप खड़े हुए हैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन, और उस मार्केट को कैटर करने के लिए या एक पाई उस मार्केट के लेने के लिए, आज कंपटीशन से आपको किस तरह से लड़ाई लड़नी पड़ रही है, या अभी मतलब आप फॉर्चुनेट हैं कि उतनी इंटेंस लड़ाई नहीं लड़नी पड़ रही है यहाँ पे? देखिए कंपटीशन तो आज के दिन अगर कोई भी बिजनेस है तो उसमें रियलिटी है, क्योंकि चाहे आप कितना भी अच्छा काम करें, और लोग हैं जो आपके जितने ही कैपेबल हैं, और जिन्हें भी अगर हमें अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो और लोगों को भी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। तो इनफैक्ट हमारा जो फील्ड है उसमें तो मैं बोलूंगा इंटेंस कंपटीशन है। आज के दिन अगर आप मतलब आप अपना मोबाइल फोन खोल के लेंडिंग एप्स के लिए सर्च करेंगे तो मतलब लिटरली मतलब हजारों ऐसी एप्स हैं। उसमें से अनफॉर्चुनेटली एक रियलिटी है कि a lot of them are actually not genuine and they are not actually trying to serve customers, and there are a lot of unscrupulous elements as well who are trying to take advantage of people. But अगर उनको छोड़ भी दें हम,
जो जेन्युइन एक मतलब जो जेन्युइन बिजनेस करके कस्टमर्स को सर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें भी मतलब इट नंबर्स इन द हंड्रेड्स द नंबर ऑफ एप्स दैट मस्ट बी आउट देयर दैट विल ऑफर सम वर्जन ऑफ द सर्विस। सबके भी सेम नहीं है, सबके बिजनेस मॉडल्स अलग हैं, तरीके अलग हैं, ऑफरिंग्स अलग हैं, लेकिन सम वर्जन ऑफ लेंडिंग ओवर अ मोबाइल फोन। तो देखिए, द गुड थिंग इज बिकॉज वी वर वन ऑफ द अर्ली एंट्रेंट्स, मतलब हमने जब ये बिजनेस स्टार्ट किया उस समय बहुत ही कम लोग थे इस स्पेस में, और अब हमने लास्ट 4-5 साल में काफी साइजेबल बिजनेस बना लिया है। तो आई थिंक वी आर टुडे अमंग द टॉप 5 to 10 पीपल इन दिस स्पेस इन द कंट्री। तो उसकी वजह से हमारा एक क्यूमुलेटिव हमने एक नॉलेज बनाया है, एक एक्सपर्टीज बनाई है, जिसके वजह से हम अपने कस्टमर्स को एक सर्टन बेटर वे में सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो that is how we stay ahead of the competition. Basically, the only way to stay ahead is by offering something better that the customer wants, and which is why they will come to you versus going to somebody else. लेकिन कंपटीशन एक रियलिटी है, देखिए उससे कोई मतलब उससे मुंह मोड़ने से कोई फायदा नहीं है। इट इज अ रियलिटी, बट द गुड थिंग इज, देखिए जैसे मैंने बताया, ये मार्केट अभी इतनी बड़ी है कि जो कंपटीशन है उसमें भी मोस्टली everybody who is doing who wants to do this can get their own share of the market, क्योंकि मार्केट इतनी बड़ी है और इतनी ग्रो कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि आज नेसेसरली कोई एक कस्टमर अगर मेरे पास आ रहा है तो कोई किसी और को छोड़ के मेरे पास आ रहा है। मोस्टली जो हमारे पास कस्टमर्स आ रहे हैं वो फर्स्ट टाइम बोरोवर्स हैं, फर्स्ट टाइम यूजर्स हैं, राइट? क्योंकि जैसे मैंने बताया, अभी मार्केट ही इतनी बड़ी है और इतने लोग हैं जिन्हें अभी तक सर्व किया ही नहीं गया है। So I think the challenge before the entire industry, not just for us, is how do we effectively reach out to all these still unserved people, right? तो उस aspect से actually competition, I would say, is not as relevant today. मतलब frankly, it is something that we track, as I'm sure everybody else tracks, कि भाई कौन है और कौन है इस business में, वो क्या कर रहा है। But frankly हम डे टू डे अपने काम में इसे कोई मतलब वो मीनिंग नहीं देते हैं। मतलब हमारे जो डिसीजंस हैं, कौन कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, दैट इज प्योरली बेस्ड ऑन भाई हमें क्या करना है अपना बिजनेस को ग्रो करने के लिए और कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए। वी आर नॉट थिंकिंग कि भाई इस कंपेटिटर ने ये कर दिया तो अब हम उसको उससे मतलब हाउ डू वी रिएक्ट टू दैट। दैट इज नॉट एट ऑल पार्ट ऑफ आवर थॉट प्रोसेस और व्हाट वी टेक इनटू अकाउंट। सो गौरव, एक हमने बात की प्रोडक्ट मार्केट फिट की, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जिसमें हमने बात की फर्स्ट और इनिशियल सेट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन के ऊपर हमने उसमें बात की, और एक हमने ग्रोथ की बात की, दोनों, राइट? और कंपटीशन भी हमने उसी कॉन्टेक्स्ट में बात की है कि कैसे कंपटीशन को बीट करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, या कंपटीशन के होते हुए भी हम आगे बढ़ रहे हैं, राइट? सो इधर विचेवर वे हम सब इससे बात, हमने इस एस्पेक्ट के ऊपर बात की। तो मैं एक्चुअली आपसे ये जानना चाह रहा था गौरव कि ऐसी पूरी जर्नी में आपकी ऐसी कोई लर्निंग आपको आपके मन में आती हो, आपके दिमाग में आती हो, जो आप शेयर करना चाहेंगे, जिससे आपको लगा कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि आई कुड हैव डन दिस बेटर एंड दिस इज द लर्निंग फ्रॉम व्हिच मे बी अदर्स कैन लर्न एंड perhaps do not have to go through the similar experience। तो इस तरह का कोई भी वाक्य या कुछ अगर आपके मन में आता है जो आप शेयर कर सकते हैं, तो वो बहुत फायदा होगा उन लोगों को जो आज शायद ये इंटरव्यू को देख रहे हैं या इस इंटरव्यू को देखेंगे। देखिए, लर्निंग्स तो मतलब कोई भी आप अगर काम चालू करते हैं और उसे कुछ मतलब कोई पीरियड ऑफ टाइम के लिए परस्यू करते हैं, तो लर्निंग्स तो आई वुड से जैसे इन्यूमरेबल है ऑलमोस्ट, कि मतलब लिटरली एवरी डे देयर इज समथिंग दैट यू लर्न एंड दैट यू टेक अवे। मे बी बट अगर आप उस तरीके से पूछेंगे भी क्या है कोई 2 साल में एक जो हर बिजनेस को एक कहीं पे किसी ना किसी तरीके से भाई इंडिविजुअल्स को भी और बिजनेसेस को भी इम्पैक्ट किया है कोविड ने, राइट? क्योंकि जब कोविड हुआ, जब फर्स्ट लॉकडाउन हुआ, तो भाई किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो नो वन वाज प्रिपेयर्ड ईदर पर्सनली और प्रोफेशनली।
मतलब चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आई डोंट थिंक एनी बिजनेस, चाहे आप कितने भी सिनेरियोज बना ले, डिजास्टर मैनेजमेंट कर ले, मतलब इस तरह की चीजें कॉन्टेम्पलेट भी नहीं कभी की गई है, क्योंकि दुनिया में कभी फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री कुछ इस टाइप का स्केल पे हुआ होगा, जहाँ पूरी दुनिया ही लॉक्ड इन थी, लॉकडाउन में थी। तो आई थिंक हमारा एक जो अप्रोच था टू बिजनेस, which was a very which was a kind of, I would say, a little bit of a cautious approach, कि हम ग्रोथ पे बहुत फोकस कर रहे थे, लेकिन एट द सेम टाइम हमेशा मतलब बिजनेस के फंडामेंटल्स पे हमारा बहुत बड़ा फोकस था। एंड आई थिंक दैट इज समथिंग दैट हेल्ड अस इन वेरी गुड स्टेड व्हेन द लॉकडाउन हैपेंड। तो इफेक्टिवली लॉकडाउन आया, बहुत इम्पैक्ट हुआ बिजनेस पे, क्योंकि यू नो भाई हम लेंडिंग बिजनेस पे हैं, लोगों को लोन्स दे रहे हैं। उस समय सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो लोगों को पैसे की हो गई। तो भाई जो लोन्स आपने दिए हुए हैं, उनके जॉब्स चले गए लोगों के, तो भाई वो आपके पैसे वापस कैसे करेंगे? तो अल्टीमेटली कहीं पे बिजनेस को लॉस कहीं ना कहीं बेयर करना पड़ा। बट थैंकफुली हमने अपने बिजनेस को जिस तरीके से चलाया था, हमने जिस तरीके से अपने बिजनेस को ग्रो भी किया था, हमने कभी रेकलेसली बिजनेस को बढ़ाया नहीं था। So there was always a focus on, growth, while as I said, keeping an eye on fundamentals, which means भाई ये इकोनॉमिक्स है, हमें ये मेंटेन करना है, ये प्रॉफिटेबल है, ये नहीं प्रॉफिटेबल है। तो वैसे हमने बिजनेस को चलाया, एंड दैट रियली, एज आई सेड, हेल्प्ड अस, एंड आई थिंक दैट इज अ लर्निंग इन अनदर वे। मतलब कुछ नेगेटिव नहीं हुआ, बट इट रीइंफोर्स्ड आवर बिलीफ कि भाई अगर काम करना है तो सोच समझ के मतलब फंडामेंटल्स को ध्यान रख में एक तरीके से करना चाहिए। क्योंकि आज के जैसे कि आप भी बोल रहे थे, मतलब देखिए, अल्टीमेटली एस्पिरेशन एंड गोल इज टू सर्व कस्टमर्स, कि मतलब जो हमारे कस्टमर्स हैं उनकी हम लाइफ को किस तरीके से इजी कर सके। लेकिन अल्टीमेटली ये हम एक एज अ नॉट फॉर प्रॉफिट हम नहीं कर रहे हैं। वी आर डूइंग दिस नॉट एज सोशल सर्विस, वी आर डूइंग दिस एज अ बिजनेस। So the advantage of, I think, doing something as a business versus as a social service is that a business is self-sustaining. Social service तो जब तक आपके पास फंडिंग आ रही है आप कर रहे हैं, जिस दिन फंडिंग आनी बंद हो जाएगी आप वो काम भी करना बंद कर देंगे, राइट? लेकिन एक जो बिजनेस है उसे आप बनाते ही इसीलिए है कि वो एक प्रॉफिट जनरेटिंग एंटिटी है और वो एक सेल्फ सस्टेनिंग होती है। तो बिजनेस का एक खुद का मोटिव है कि वो ग्रो करते रहे, ताकि इट जनरेट्स मोर प्रॉफिट्स एंड इट helps everybody who's involved in that business, from employees to the shareholders of that business. तो ये जो अंडरलाइन फंडामेंटल्स है, इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, जो कहीं आई थिंक इन द लास्ट 4-5 years, क्योंकि कैपिटल हैज बीन वेरी और मच मोर इजीली अवेलेबल, आई थिंक कहीं पे ये डिसिप्लिन हमेशा रहा नहीं है सबके साथ। बट मेरी तो ये लर्निंग रही है कि भाई कैपिटल चाहे अवेलेबल हो चाहे नहीं हो, आपको अपना काम अपने हिसाब से करना चाहिए और ठीक से करना चाहिए। बिकॉज अगर आप कोई भी ऐसी चीज बनाएंगे जो सस्टेनेबल नहीं है, या जो उस समय जिसके फंडामेंटल्स ठीक नहीं है, तो फिर आप और लोगों की मर्जी पे, अगर कोई भी तरह का शॉक आएगा, कोई भी तरह का प्रॉब्लम आएगा जो एक्सटर्नली इम्पोज है, या हो सकता है इंटरनली भी कोई प्रॉब्लम हो आपको, तो फिर उसको फेस कर पाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। एंड देन आपको ये है कि भाई आपको कहीं से मैं अभी अगर तुरंत पैसे नहीं आए तो मेरा बिजनेस फिर रिस्क पे हो जाता है। तो आई थिंक ये एक, मैं अगर कोई भी बिजनेस वगैरह करने की कोशिश कर रहा है, तो आई थिंक ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जो मैं जो समझ पाया हूँ गौरव आपकी बात से, वो समझ पाया हूँ कि बैलेंस्ड अप्रोच और जो फंडामेंटल्स हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, उनके ऊपर अगर आपकी नजर है, पैनी नजर है, तो आप अगर ग्रोथ वर्सेस प्रॉफिटेबिलिटी, राइट, उसको बैलेंस आउट करते हैं, रिस्क लेते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, दौड़ते नहीं है अंधाधुंध की ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं करूंगा, इनऑर्गेनिक ग्रोथ करूंगा मैं, और एस्पिरेशंस को उतना नहीं बढ़ाते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप बिजनेस एंटिटी को उस तरह से डेवलप कर रहे हैं, नर्चर कर रहे हैं, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इट बिकम्स सेल्फ सस्टेनेबल, इट बिकम्स प्रॉफिट जनरेटिंग एंटिटी वर्सेस you have to worry about all the aspect that you spoke about कि businesses गायब भी हुए इस दौरान। बहुत सारे ऐसे थे जो कहीं नहीं थे और सडनली आसमान में दिखे, और फिर आसमान से कहाँ गए पता भी नहीं चला। तो नहीं, ये तो बहुत अच्छी लर्निंग है, ये तो बहुत अच्छी लर्निंग है। और आई थिंक गौरव, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन रही है अब तक। मैं सिर्फ
मेरे हिसाब से अब इतना ही जानना चाहूंगा आपसे कि जो लोग एंटरप्रेन्योरशिप प्लंज लेना चाहते हैं या अर्ली स्टेज में है एंटरप्रेन्योरशिप के, आपने ये बैलेंस वगैरह के बारे में जो बात की, बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में बात की, डिसिप्लिन के बारे में बात की, इन एडिशन टू दैट अगर कोई भी एस्पेक्ट अगर आप हाईलाइट करना चाहते हैं जिनसे कि लोग एंटरप्रेन्योरशिप में प्लंज ले रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, राइट? लोग फेल फास्ट कर रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है, बट इवेंचुअली मजा तब आएगा गौरव जब लोग सक्सेसफुल होंगे इसके अंदर, और मेजोरिटी ऑफ द पीपल गेट सक्सेसफुल इन द प्लंज दैट दे हैव टेकन इन द वर्ल्ड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, है ना? तो उसके लिए अगर कोई आप ऐसी एडवाइस वगैरह कुछ शेयर करना चाहें तो आई थिंक वो बहुत अच्छा होगा। तो इस पे मतलब द ओनली एडवाइस दैट आई हैव इज परसिस्टेंस। मतलब मैंने एक चीज अपने लाइफ में सीखा है कि देखिए, पहले तो कोई चीज की गारंटी नहीं होती है। मतलब जस्ट बिकॉज आपके पास एक आइडिया है या आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इतनी सारी फैक्टर्स हैं। मतलब आपके कंट्रोल में तो शायद अगर 10 फैक्टर्स हैं तो उसमें से एक आपके कंट्रोल में है, बाकी 9 तो शायद आपके कंट्रोल के बाहर रहेंगी। तो ये तो एक रियलिटी है। तो चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, इट इज ऑलवेज पॉसिबल दैट यू मे नॉट सक्सीड। लेकिन आई थिंक इफ यू आर परसिस्टेंट और अगर आप गिव अप नहीं करेंगे, तो फिर योर चांसेस ऑफ सक्सेस इंप्रूव सब्सटेंशियली विद टाइम। क्या होता है, अगर आप कोई काम पे लगे रहते हैं तो ठीक है, आपने एक तरीके से कोशिश की, कुछ मुश्किलें आई, वो नहीं चला, तो फिर आप दूसरे तरीके से कोशिश करते हैं, आप कुछ और करते हैं। मतलब आप हो सकता है अपने पूरे जो जिसको मतलब पिवटिंग बोलते हैं, मतलब आप पूरे आइडिया को ही चेंज करते हैं भाई। मतलब कि आप पहले कुछ और ट्राई कर रहे थे, अब आप कुछ और ही ट्राई कर रहे हैं। बट इंपॉर्टेंट है कि जब तक आप कोशिश करते रहेंगे, आप ट्राई करते रहेंगे, तो कभी ना कभी आपको सक्सेस मिल जाए। ये चांस, मतलब दिस लाइवलीहुड कीप्स गोइंग अप। तो आई थिंक most entrepreneurs, if you will look at their journey, matlab they probably had a lot of chances to or reasons to give up at various points in time, ki kabhi kuch mushkil aayi, kabhi kuch ho gaya, kabhi kuch ho gaya. But I think what you will find is common is that the people who end up being successful, they choose not to give up at those points in time, and वो किसी ना किसी तरह करके भाई आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। तो आई थिंक वो सबसे जरूरी चीज है। बहुत अच्छे गौरव। आई थिंक जब आप तो मुझे ऐसा भी लगता है कि जब आप एंटरप्रेन्योरशिप प्लंज ले रहे हैं और आप किसी रियलिस्टिक आइडिया को परस्यू कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, और स्पेशली ऐसे आइडिया जैसे आपके केस में आपके एक्सपीरियंस से निकल के आया कि यार ये अगर वेस्ट में हो रहा है तो फिर यहाँ हमारे यहाँ क्यों नहीं, राइट? तो इफ इट इज पॉसिबल देयर, इट हैज टू बी पॉसिबल हियर एज वेल, बट मे बी परहैप्स इट लैक्ड कंप्लीट इकोसिस्टम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, राइट? सो वो इकोसिस्टम को एक्नॉलेज करना कि वो लैग कर रहा है, उस इकोसिस्टम के अंदर ये देख पाना कि यार अगर मैं इसको इनिशिएट करता हूँ देन आई नीड सपोर्टिंग, राइट, फ्रॉम लॉट ऑफ अदर प्लेयर्स। तो क्या मार्केट में उतनी मैच्योरिटी है कि वो बाकी प्लेयर्स भी इसी तरह का सोच के आगे आएंगे और फिर एक पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम बनेगा जो इस चीज को सपोर्ट कर पाएगा, और उस जर्नी को करना। और उसके बाद में फिर आपने जो परसिस्टेंस की बात की, परसिवरेंस की बात की, इन सब चीजों को लेके और फंडामेंटल्स को हमेशा दिमाग में लेके, मेरे हिसाब से तो ये अपने आप में एक सक्सेस मंत्र है गौरव, बिजनेस को करने का। और ये सब चीजें आपने हमारे साथ आज आके शेयर की, हमें बड़ा अच्छा लगा, सीखने को बहुत कुछ मिला, और तहे दिल से आपका थैंक यू गौरव। वी thoroughly enjoyed this conversation, and I look forward to keeping in touch with you and keep learning from your experience as you progress on the path of success, as you move forward, Gaurav. Thank you so much. I appreciate the opportunity कि आपने मुझे बुलाया, मुझसे बात की। जो भी मैं शेयर कर पाया मैंने अपने हिसाब से शेयर किया। आई होप आपके व्यूअर्स को वो यूजफुल लगेगा। And thank you very much, Dayaji, and please continue this. I think what you are doing is a very good it's a very good effort in trying to encourage people to go down the entrepreneurship path, to help them learn more about कि भाई लोग क्या कर रहे हैं। So thank you very much, and thank you for inviting me. गौरव, आप जैसी एंटरप्रेन्योर से ही बात करके, जो मेरा बेसिक ऑब्जेक्टिव है या हमारा जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है इस प्रोग्राम का, कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एनकरेजमेंट तो बहुत मिल रही है आज, राइट, बट कैसे इंश्योर करें कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम सक्सेसफुल हो, राइट? तो उसी
चीज को लेके, उसी ऑब्जेक्टिव को लेके हम लोग चले हैं। अब देखते हैं कितना आगे तक जा पाएंगे। और बट अगर आप जैसे लोग आके अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे तो आई एम सुपर कॉन्फिडेंट कि ये हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये नहीं हो पाएगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन गौरव फॉर थैंक स्पेंडिंग यू टाइम वेरी विद मच। अस। Thoroughly enjoyed it. Take care and थैंक stay यू। safe. बाय बाय। Thank you, Gaurav. Thank you so much. Bye.